अफलातून ने ये कहा था कि आपके सबसे बड़ी जीत आपके अपना नफ्स पर काबू पाना है, और अगर आप अपने नफ्स से हार गए तो ये आपकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। एक और मुफक्कर ने ये कहा था कि मुझे जब ये मालूम हुआ तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जो बुराई मैं लोगों में तलाश करता हूँ वो दरअसल मेरा अपना अक्स होती है और कुछ भी नहीं। याद रखें कि लोग वो आपके औज़रात को नहीं देखते, वो आपकी कामयाबी को देखते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच, इसके अंदर उसने ये चीज लिखी हुई है कि 57 औज़रात, यानी जो औज़र लोग पेश करते हैं कि भाई अगर अगर जो अजर अगर के साथ जो शुरू होते हैं, 57 औज़र लिखे हुए हैं उसने कि अगर मेरे पास पैसा होता तो, अगर मैं अमीर होता तो, अगर मेरी जिंदगी इस तरह ना गुजर रही होती तो, अगर माहौल ही ऐसा ना होता तो, अगर मैं थोड़ा सा मुझे इस चीज का पहले पता चल गया होता तो, अगर मेरी उम्र कम होती तो, मेरे पास पैसा होता तो, अगर मुझे कोई कर्ज दे देता तो, अगर माहौल साजगार होता तो, अगर मेरी शादी यहाँ पर ना हुई होती तो, अगर मुझे फलान दोस्त मिल गया होता तो, अगर कोई मुझे समझ गया होता तो, अगर लोग मेरी काबिलियत को समझ जाते तो, मतलब इस तरह के तकरीबन 57 उसने औज़रात पेश किए हुए हैं। जो लोग नाकाम होते हैं ना वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं, यानी वो अपने अंदर वो उज़र तलाश करते रहते हैं कि मैं ऐसा होता वैसा होता तो तब जाके मुझे कामयाबी मिलती। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसने साथ में ये भी कहा हुआ है उसमें कि आपका पाला एक ऐसे शातिर खिलाड़ी से पड़ा है जिसको वक्त कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी थोड़ी भी चूक गए ना तो वक्त आपको ऐसी शिकस्त देगा कि आप दीवार के साथ जाके लग जाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस काम के ऊपर आप अपना फोकस है, उस काम से जरा सा भी न चूके आप, क्योंकि वक्त आपको ऐसी शिकस्त देगा कि आप दोबारा उठने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जरूरी क्या है कि आपकी आदत, आपका मिजाज और आपका अतवार ये आप एकदम नहीं बदल सकते कभी भी। आहिस्ता आहिस्ता अपने ये सारे तौर तरीके बदलने होंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या की है, उन्होंने अपने जहन पर और अपनी आदत पर काबू डाला है। जब अपने जहन और आदत पर आप काबू डालेंगे तब भी आप अपनी आदत को बदल सकते हैं, आप अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। जहन पर और आदत पर काबू कैसे पाया जाएगा, उसके लिए नेपोलियन हिल ने बहुत जबरदस्त तरीका बताया है। आप अपने जहन को एक ऐसे इरादे के साथ मुसम्मम कर लें और उसके लिए एक ऐसी तजवीज बनाएं जिसके ऊपर आप लाहे अमल करके वहां तक पहुंच सकते हैं। था हमारा आज का व्लॉग, वो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना। हाफिज।